आप सभी को नमस्कार। आज हम 5 आसनास करेंगे जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत हेल्पफुल है डाइजेशन को ठीक करने के लिए। बिकॉज एसिडिटी, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन ये चीज़ें ऐसी हैं जो नॉर्मल हो गई है। ऑलमोस्ट सभी को ये इश्यूज रहते हैं। तो ये 5 आसनास ऐसे हैं, अगर आप इनको मेरे साथ डेली करते हो तो आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी कर सकते हो। और अगर आपका डाइजेशन हेल्दी है तो आप ये समझ लो आपको कोई भी बीमारी नहीं हो सकता। बीमारी होने का मेन कारण यही है भी आपका डाइजेशन ठीक ना होना और खाने का अंदर सड़ना। सड़ने का मतलब है जब आपकी डाइजेस्टिव फायर वीक होती है, कम होती है, तो फिर जब आप कुछ भी खाते हो तो वो फिर सड़ता है, डाइजेस्ट नहीं होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये 5 आसनास। तो सबसे पहले है वज्रासन। तो वज्रासन तो बहुत सिंपल है, आई थिंक सबको पता होगा। तो इस तरह से आपने बैठना है 2 to 5 मिनट्स के लिए। खाना खाने के बाद इसको बैठना चाहिए। और अभी भी आप जैसे मेरे साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप पहले इस पोजीशन में बैठ जाइए। आप इसमें बैठे रहिए, मैं आपको 2-3 इसके बेनिफिट्स बता देता हूँ। बिकॉज इसके बैठने से क्या होता है, आपकी स्पाइन पूरी तरह से सीधी हो जाती है। और जब सीधी स्पाइन से क्या है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी रिलैक्स पोजीशन में आ जाता है। और ख़ास करके जब आप खाना खाने के बाद इस प्रैक्टिस के अंदर बैठते हो तो आपका डाइजेस्टिव ऑर्गन्स प्रॉपर वर्क करता है और उसको अटेंशन मिलती है। सेकंड इसका बेनिफिट ये है, जब आप इस पोजीशन में बैठते हो तो आपकी जो काफ की मसल्स होती है वो प्रेस होती है। वहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ पॉइंट्स होते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, वो प्रेस होते हैं। तो उससे भी आपको डाइजेशन इंप्रूव करने में हेल्प मिलती है। चलिए अब नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं। अब आप धीरे से इस तरह से आराम से लेट जाइए। अब यहाँ से आपने दोनों नीज़ को बेंड करके रखना और दोनों हाथों को साइड्स में फैला के रखना। उद्राकर्षण प्रैक्टिस करेंगे, एब्डोमिनल ट्विस्टिंग। अब आप यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप इस तरह से लेटते हो तो आपके शोल्डर्स दोनों डाउन रहें और आपका थोरैसिक रीजन स्टेबल रहे। अब यहाँ पे आपने दोनों नीज़ को लेफ्ट साइड नीचे लेके जाना। अब आप देख रहे हो शोल्डर्स आपका फुली डाउन रहने चाहिए, बोथ शोल्डर्स। देखना ऑपोजिट साइड है। एंड देन कम इन टू सेंटर और फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए अदर साइड। कीप योर शोल्डर्स डाउन डाउन एंड फील द स्ट्रेच ऑन योर एब्डोमिनल रीजन। देन अगेन कम इन टू सेंटर और फिर एक्सेल के साथ अदर साइड एंड फील द स्ट्रेच ऑन योर abdominal region. Then come into center. Again exhale other side. दोनों पैर ज्वाइन रहेंगे, दोनों नीज ज्वाइन रहेंगे। एंड देन कम इनटू सेंटर। अगेन एक्सेल के साथ फिर नीज को दूसरी साइड पे लेके जाना एंड देखना ऑपोजिट साइड। एंड देन कम इनटू सेंटर। अगेन एक्सेल अदर साइड and come into center. Exhale other side. Your awareness on the twisting abdominal region and then other side. अब आपने दोनों नीज को स्ट्रेट कर लेना है और 3 times deep breathing. Inhale and fully exhale. Inhale and exhale. One more inhale and exhale. अब नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे उत्तान पाद आसन। उत्तान पाद आसन में आपने दोनों पैरों को 40 डिग्री पे लिफ्ट करना होता है। बट जब हम जनरली क्या करते हैं, जब ऐसे एकदम से लिफ्ट करते हैं तो बैक के ऊपर जर्क आता है। समटाइम बैक इश्यूज, बैक पेन हो सकता है, तो इसलिए हम इसको स्टेप वाइज करेंगे। तो आप मुझे प्लीज़ फॉलो करके चलिएगा। अब यहाँ पे आप दोनों नीज़ को बेंड करके रखना। अपर बॉडी चेस्ट फुली स्टेबल, हैंड्स प्रेस करके पहले आप राइट लेग को स्ट्रेट करो, कोर एंगेज करो। आप दोनों हाथों से, अगर आपको बैक पेन है तो दोनों हाथों से अपने बटक्स को सपोर्ट दे सकते हो साइड से, और फिर दूसरा पैर स्ट्रेट करना। अब इस तरह से आपने 3 सेकंड होल्ड करना। 1 2
एंड 3। अब दोनों नीज को बेंड कर लेना, पैर नीचे ले आइए, एक लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, एक बार फिर से। अब फिर अपने कोर को एंगेज करते हुए, चेस्ट के ऊपर कंट्रोल रखते हुए, अपर बॉडी पे कंट्रोल, पहले राइट लेग स्ट्रेट, फिर दूसरा लेग स्ट्रेट। अब फील करो योर एब्डोमिनल रीजन नाइसली एंगेज्ड हियर, अवेयरनेस ऑन योर नैवल। इससे आपकी नैवल सेंटर में आती है, तो खास करके जिनको धरन पड़ती है उनकी धरन ठीक हो जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम अपने आप ठीक होने लग जाता है। फिर लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। अब फिर से करेंगे, स्पाइन को कंट्रोल रखते हुए, चेस्ट स्टेबल रखते हुए, फिर राइट लेग स्ट्रेट और फिर लेफ्ट लेग स्ट्रेट। अगेन होल्ड, 5 सेकेंड होल्ड करना मेरे साथ। 1 2 3 4 एंड अब धीरे से वापस ले आइए एंड देन स्लोली डाउन। दोनों लेग्स को स्ट्रेट कर लीजिए, लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। अब दोनों पैरों को ज्वाइन करके पवन मुक्त आसन करेंगे। पहले 1 बाय 1 करेंगे। अपने राइट नी को बेंड करना और नी को धीरे धीरे अपनी तरफ स्ट्रेच करना। दूसरा वाला नी स्ट्रेट रखते हुए, श्वास छोड़ते हुए नी को अपनी तरफ लेके आना और फिर वापस दोनों हाथों को पीछे की ओर और फिर दूसरा वाला नी बेंड करना और फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ स्लो स्लो स्ट्रेच। इससे आपका एब्डोमिनल रीजन प्रेस होना चाहिए एंड देन इट टर्न। इस अभ्यास को भी हम 3 टाइम्स करेंगे, 3 टाइम्स ईच साइड। नी बेंड करना एंड प्रेस डाउन डाउन। फिर दोनों हैंड्स को पीछे एंड देन अगेन नी बेंड। अब नी को होल्ड करके धीरे धीरे जितना आराम से नीचे लेके आओ टुवर्ड्स द चेस्ट एंड देन इट टर्न। एक एक बार फिर करेंगे, नी को बेंड करना एंड देन स्लोली डाउन। यू विल फील द स्ट्रेच ऑन योर हिप जॉइंट एंड प्रेसिंग योर एब्डोमिनल रीजन डाउन। तो इससे क्या होगा, आपका इंटेस्टाइन्स जहाँ पे मल जमा रहता है, जहाँ पे स्टूल जमा रहता है, वो डिटॉक्स होगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ठीक होगी। अब दोनों नीज को बेंड करना। अब ये सेम कर रहे हैं अभी हम पवन मुक्त आसन। अब दोनों नीज को बेंड करके दोनों हाथों से नीज को होल्ड करना और फिर धीरे धीरे नीचे की ओर प्रेस करना। फिर दोनों पैर नीचे रख लीजिए, दोनों हैंड्स को पीछे। फिर से दोनों नीज को बेंड कीजिए एंड होल्ड योर नीज, हग योर नीज और धीरे धीरे प्रेस करो। इससे आपकी बैक पेन जिनको इशू रहता है उनके लिए भी ये प्रैक्टिस बहुत हेल्पफुल है टू रिलीव द बैक पेन। फिर दोनों हैंड्स को पीछे, नीज आगे की ओर। एक बार फिर से करेंगे। फिर दोनों नीज को होल्ड करना, हग करना और धीरे धीरे खींचिए अपनी तरफ, थोड़ा और नीचे की ओर और नीचे की ओर, बॉडी को रिलैक्स रखते हुए एंड देन दोनों लेग्स को स्ट्रेट कर लेना। फिर 3 टाइम्स डीप ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, inhale and exhale। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस में अपने राइट नी को बेंड करना, लेफ्ट नी को बेंड करना 1 बाय 1 और पैरों के बीच में 3 से 4 इंच का गैप रखना है और हील्स आप चाहे तो नीज को पूरा बेंड कर सकते हो। अब फिंगर्स आपकी हील से टच रहे, बट अगर नीज का पेन है तो आप नीज को बहुत ज़्यादा बेंड नहीं करें, आप नीज को यहाँ पे रखें। अब यहाँ से आपने सेतु बंद आसन करेंगे, ब्रिज पोज। अब यहाँ से आपने पैल्विस को ऊपर उठाना और फिर धीरे 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 रेस्ट ऑफ द स्पाइन ऊपर उठाना
एंड देन फिर स्लोली डाउन। इस अभ्यास को भी हम 3 टाइम्स करेंगे। आप नीज को स्लाइटली और बेंड कर सकते हो अपने पास रखते हुए हील्स को, और फिर धीरे धीरे पेल्विस को ऊपर उठाना, और फिर रेस्ट ऑफ द स्पाइन अप। होल्ड करेंगे, यहाँ पे रुकेंगे 3 सेकेंड्स। 1, ब्रीदिंग इन आउट करते रहिए। 2 एंड 3, स्लोली डाउन। एक लास्ट टाइम फिर करेंगे। अब फिर आपने धीरे से श्वास लेते ऊपर उठाना और फिर वहाँ पे रुकना। बॉडी को बहुत ज़्यादा ऊपर उठाने का प्रयास नहीं करो, बस स्टेबल रखो बॉडी को। पेट को ढीला छोड़ो, यहाँ पे श्वास अंदर बाहर। लोअर एब्डोमिनल रीजन को फील करो, पेट को और ढीला छोड़ो टुवर्ड्स द स्पाइन। श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो, श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो, और फिर धीरे से वापस। फिर दोनों लेग्स को स्ट्रेट करना और फिर लंबी श्वास अंदर बाहर, लंबी श्वास अंदर बाहर। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे भुजंगासन। जैसे इसके नाम से ही पता चलता है सर्पासन। तो जैसे स्नेक होता है ना, सांप होता है, उसका डाइजेस्टिव फायर बहुत स्ट्रांग होती है। इवन अगर वो चूहा, जैसे हम देखते हैं चूहा, वो कभी भी चू नहीं करता, वो साबुत ही उसको ले जाता है और फिर उसकी डाइजेस्टिव फायर इतनी स्ट्रांग होती है वो उसको भी डाइजेस्ट कर लेता है। तो उसी के नाम से ये बना है यहाँ पे भुजंगासन। तो भुजंगासन करने से हमारा भी डाइजेस्टिव फायर इतनी स्ट्रांग हो जाती है, अगर हम कुछ भी खाएंगे तो वो सड़ेगा नहीं, फिर डाइजेस्ट होगा। अब इसको भी हम धीरे धीरे आराम से करेंगे ताकि किसी भी तरह से कुछ स्ट्रेन ना आए बॉडी के अंदर। पैरों के बीच में 2 से 3 इंच का गैप रखना है। दोनों हैंड्स को अपने शोल्डर्स के पास रखना है। पहले अर्ध भुजंगासन करेंगे, धीरे धीरे बॉडी को उठाना, जितना आप आराम से कर सकते हो। ओवर स्ट्रेच नहीं करना कभी भी आसनास को, और फिर धीरे धीरे वापस। इस तरह से आपने 3 बार कंटिन्यू करना है। इनहेल के साथ ऊपर, पेल्विस को नहीं उठाना, ये ध्यान रखिएगा। पेल्विस फुली स्टेबल रहेगा, लेग्स स्टेबल रहेगी। फिर एक्सहेल के साथ डाउन, फिर इनहेल के साथ ऊपर, एल्बोज अंदर की तरफ बैंड rखेंगे, और फिर एक्सहेल के साथ डाउन, फिर इनहेल के साथ ऊपर एंड एक्सहेल के साथ डाउन। अब लास्ट टाइम एक बार फिर करेंगे भुजंगासन। अब यहाँ पे आपने होल्ड करना। अब आंखें बंद करके रख सकते हो, ध्यान अपना स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। इस आसन के अंदर आप फील करोगे आपका डाइजेस्टिव ऑर्गन्स स्ट्रेच हो रहे हैं। होल्ड फॉर 5 सेकेंड। ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए। 1 2 3 4 एंड 5। स्लोली डाउन। अब अपने दोनों हाथों को अपने फोरहेड के नीचे, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप बना करके टोज को बाहर की तरफ और रिलैक्स करना। फील योर स्पाइनल कॉर्ड, फील योर बॉडी, रिलैक्सिंग योर बॉडी, ब्रीदिंग नॉर्मल। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस। ये आसन भी ऐसा है जिससे आपकी नेवल की अलाइनमेंट होती है। बिकॉज जब नेवल डिस्प्लेस होती है ना तो डाइजेस्टिव के इश्यूज आते हैं। बट अगर आपकी नेवल ठीक है तो आपको कभी भी डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं होगा। तो इस कैसे करना अपने जैसे अपने दोनों एल्बोज को यहाँ पे रखना है मकर आसन में। अपर बॉडी को स्ट्रेट रखना है। एल्बो जस्ट आपके शोल्डर के नीचे होनी चाहिए। आप एक बार अलाइनमेंट चेक कर सकते हो। और दोनों हैंड्स को यहाँ पे रखना है और अब दोनों नीज को बैंड करके रखना। अब यहाँ पे आप जब ऐसे करोगे तो स्ट्रेच आएगा लोअर बैक रीजन के ऊपर। तो जिनको लंबर स्पाइन इश्यूज है या फिर किसी भी तरह का पेन है तो ये बैक पेन में भी बहुत हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आपने थोड़ी देर रुकना, ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए और फिर धीरे से लेग स्ट्रेट कर लें।
अब इस अभ्यास को भी हम 3 टाइम्स करेंगे। नीज़ को बेंड करना, थोड़ा रुकना। एक चीज़ का ध्यान रखना, बॉडी को ऐसे ढीला नहीं छोड़ना, ठीक है। बॉडी स्टर्नम चेस्ट अप रखना। यस, वेरी गुड। और फिर धीरे से स्ट्रेट। चलिए एक बार फिर से करते हैं। अब फिर दोनों नीज़ को बेंड कीजिए और यहाँ पे रोक के रखिए, यहाँ पे होल्ड रखिए। ब्रीदिंग नॉर्मल, गुड। होल्ड फॉर 5, 1, 2, 3, 4 and 5. Slowly straight, relax. अब दोनों हाथों को फिर अपने शोल्डर्स के पास रखिए और रैबिट पोज में शिफ्ट हो जाइए, बिकॉज ये बैकवर्ड बेंडिंग किया। अब हमने इसका काउंटर पोज करना है। तो आपने क्या करना है, पैल्विस को हील्स के ऊपर रखा और बॉडी को धीरे से आगे की ओर शिफ्ट करना, रिलैक्स करना। तो इस तरह से हमने आज का अभ्यास किया, जिसके अंदर हम 6 आसनास की प्रैक्टिस की है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत हेल्दी रखते हैं। इन प्रैक्टिस के साथ साथ प्लीज़ आप खाने पीने का भी ध्यान रखो। हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे भी आपको 6 ऐसी हैबिट्स जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखेगी, हेल्दी रखेंगी। बिकॉज डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी है, पूरी बॉडी हेल्दी रहेगी। थैंक यू सो मच।